हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे रात के 9:30 बजे दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे वो आपका एग्जाम रेलवे का हो, एसएससी का हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों आज इस सेशन का है 12वां दिन। जो ने पुराने वीडियोस ना देखे हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों ज़रूर देखें। दोस्तों, इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के सारे दोस्तों मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो दोस्तों आप लोग उसे ज़रूर अटेंड करें। आपकी छोटी सी क्लास होती है, आपको रीजनिंग में दोस्तों बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, सुबह 10:30 बजे दोस्तों हम जनरल साइंस की दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के दोस्तों एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास भी आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे दोस्तों। और 9:30 बजे दोस्तों आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास चली रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे? जल्दी से बताइए। अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला दोस्तों? जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसने संभाला? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसने? उर्जित पटेल ने। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। उर्जित पटेल दोस्तों हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। प्रथम अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? चलिए बताइए, जल्दी से बताएंगे आप लोग। प्रथम अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया दोस्तों? आंसर कीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। किन के बीच लड़ा गया था? चीन और ब्रिटेन के बीच। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका युद्ध 1840 से 1842 तक चला था। ठीक है, ये आप लोग डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम अफीम युद्ध दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था? चीन और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण स्वराज की घोषणा बताइए दोस्तों किस भारत के वायसराय के समय की गई थी? आंसर कीजिए। जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी दोस्तों, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और लगभग 70 से 80% तो आपको सेम टू सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों अपने एग्जाम में। चलिए बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है दोस्तों, उस समय भारत के वायसराय दोस्तों थे लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था आपका 1926 से 1900 लगभग 30 तक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी, ठीक है, गुल फूड 2020 की मेजबानी किस शहर ने की? चलिए आंसर कीजिए। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन दोस्तों? चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों कहाँ की गई थी? आपके दुबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी, ठीक है, गुल फूड 2020 की मेजबानी दोस्तों कहाँ पर की गई थी? दुबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली 150 बिलियन कंपनी बन गई? बताइए। भारत में 150 बिलियन वाली कंपनी दोस्तों कौन सी बन गई है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, कौन सी बनी दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी हाल ही में 150 बिलियन कंपनी बन गई है दोस्तों। 150 बिलियन कंपनी की बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों। ठीक है, इसके चेयरमैन दोस्तों कौन है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है दोस्तों, कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, किसे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। हु हैज़ बीन मेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन है आपके? सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों, आपके संविधान के कौन से पार्ट में है दोस्तों? भाग 15 में है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों संविधान के 15वें भाग में है दोस्तों। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? आपके 324 से 329 तक। ठीक है दोस्तों, इन आर्टिकल में आपके भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए, अभी हाल ही में JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? आंसर करेंगे आप लोग, किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? आपके सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। तो ए और बी आपके दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। भारतीय स्टेट बैंक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। व्हेन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे सेलिब्रेटेड? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताइए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, 1 जुलाई को 1955 को दोस्तों इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर दोस्तों क्या कर दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। भारत के राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा की, किसके कारण की थी? चलिए बताइए। भारत में पहला आपातकाल लगा था दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत। बताइए दोस्तों किस कारण लगा था? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, किस कारण लगा था दोस्तों? चीनी आक्रमण के कारण। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1962 में दोस्तों क्या हुआ था? चीन ने आक्रमण करा था। ठीक है दोस्तों, और 1971 में दोस्तों किसने? पाकिस्तान ने आक्रमण करा था। ठीक है दोस्तों, जब भी आपका क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, और तीसरी बार दोस्तों कब लगा था आपका? 1975 में। ठीक है, तो तीनों डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है, बताइए दोस्तों किससे संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों किससे संबंधित है? LPG कनेक्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उज्ज्वला योजना आपकी LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, नॉट ट्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लड इज नॉट ट्रू? चलिए आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं रक्त के अवयव होते हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक संयोजी ऊतक है दोस्तों, ये भी आप बिल्कुल सही बात है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अपने ब्लड का पीएच मान दोस्तों कितनी होती है? पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4, जो दोस्तों कैसी होती है आपकी? ठीक है, बेसिक होती है, क्षारीय होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने रक्त की प्रकृति अम्लीय नहीं होती, क्षारीय होती है। ठीक है, आप पीएच वैल्यू भी याद रखिएगा दोस्तों ब्लड की, 7.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में इटली के व्यापारी निकोलो डी कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में इटली के व्यापारी निकोलो डी कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। किसके शासनकाल में दोस्तों? देवराय प्रथम के शासनकाल में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, निकोलो कॉन्टी ने दोस्तों किसके शासनकाल में यात्रा की थी? देवराय
प्रथम के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों 1336 में दोस्तों किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या थी, हम्पी थी। ठीक है, तुंगभद्री नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के उपचार के लिए 10,000 बेड वाला अस्पताल बनाने की योजना बना रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़ा होगा। चलिए बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से, आंसर कीजिए। 10,000 बेड बनाने वाला कहाँ पर बन रहा है दोस्तों आपका, अभी हाल ही में न्यूज़ में है दोस्तों, कहाँ पर, दिल्ली में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल कौन है दोस्तों यहाँ के, कौन है दोस्तों, अनिल बैजल। ठीक है, याद रखिएगा, अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं दोस्तों। सीएम आप सभी जानते हैं दोस्तों दिल्ली कौन है, अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों डिप्टी सीएम कौन है, मनीष सिंह सिसोदिया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित खेलों में से किससे कन्फेडरेशन कप संबंधित है, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज रिलेटेड टू द कन्फेडरेशन कप, चलिए आंसर कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जो कन्फेडरेशन कप है दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कप आपका हर 4 साल में खेला जाता है दोस्तों। अभी लास्ट 2017 में खेला गया था दोस्तों, जिसके विनर कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे आप लोग, विनर कौन थे दोस्तों, जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी इसकी दोस्तों विनर थी। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार ये कप दोस्तों किसने जीता है, ब्राज़ील ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब ये कब खेला जाएगा आपका, 2021 में। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट्स आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। वेंचुरी मीटर, जिसका प्रयोग तरल पदार्थों के भाव दर को मापने के लिए किया जाता है, किस सिद्धांत, प्रमेय या नियम पर आधारित है, चलिए बताइए। वेंचुरी मीटर दोस्तों किसकी थ्योरम पर आधारित है दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। दोस्तों किसकी थ्योरम पर, बर्नौली की प्रमेय पर। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम पर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो वेंचुरी मीटर होता है आपका बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है दोस्तों। किस लिए यूज़ करते हैं दोस्तों इसको, आप द्रव प्रवाह के नापने के लिए। ठीक है, लिक्विड फ्लो को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। हैम्बर्ग निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर अवस्थित है, जल्दी से बताइए। हैम्बर्ग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, दोस्तों जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, जो कहाँ पर है आपकी, जर्मनी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इधर की कैपिटल दोस्तों क्या है जर्मनी की, जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या है दोस्तों, बर्लिन। ठीक है दोस्तों, करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे, यूरो। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, चलिए बताइए, आंसर कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है, चूना पत्थर रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। लाइमस्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ दोस्तों मेटाफॉर्मिक रॉक्स, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन इग्निशन रॉक्स, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अपन को बताना क्या है, इनकरेक्ट, फॉल्स बताना है। ठीक है, फिर देखते हैं, आग्नेय चट्टानों में कोई परत नहीं होती, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आग्नेय चट्टानों में कोई परत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, परत किस में पाई जाती है आपकी, कौन सी चट्टानों में, आपकी सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, याद रखिएंगे, किस में पाई जाती है आपकी, सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती हैं परतें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि उन्होंने कहा क्या गया है, भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है दोस्तों, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, सिस्मोलॉजी का यूज़ दोस्तों किस में करते हैं अपन, भूकंप मापने में करते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक में सिस्मोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलिए आंसर कीजिए। इनटू दी वाटर पुस्तक किसने लिखी, आंसर करेंगे आप लोग। हु रोड द बुक इनटू दी वाटर, दोस्तों बताइए। इनटू दी वाटर बहुत फेमस बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों आपकी,
ठीक है, हॉकिंस के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनटू दी वाटर आपकी हॉकिंस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महासागर की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? चलिए बताइए, बताइए किस महासागर की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? किसकी है दोस्तों? बताइए, हिंदी महासागर की, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक की, आर्टिक की दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समुद्री तट रेखा दोस्तों अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी है। ठीक है, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो अटलांटिक ओशियन है दोस्तों आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, पूरा अफ्रीका। ठीक है, तो इसलिए अटलांटिक ओशियन की सबसे लंबी तटीय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए, राज्यों के भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे आपके? एस के धर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा के आधार पर भारत में पहला गठित राज्य कौन सा था दोस्तों? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, यही पहला और आखिरी राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, और आपको जो भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो में आपको जो भी कमी लगती है तो वो भी आप लोग जरूर शेयर करें दोस्तों। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नया आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।